हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। विनायक ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया के बारे में मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करने चाहती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा अंत तक देखें। क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए? धन और समृद्धि आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, इसके लिए तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें। अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया एक हिंदू धर्म का बहुत ही शुभ दिन है। इसका मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। अक्षय का मतलब यही होता है कि जो पुण्य दान हम जो करते हैं वो कभी खत्म नहीं हो और हमारे खातों में अक्षय लिखा गया हो। इससे हमें जो भी हम दान पूजा फल कभी समाप्त नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन भगवान परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और दूसरा ये है कि माँ गंगा भी इसी दिन धरती पे आई थी। पांडवों को जो अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। महाभारत की रचना की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। सीता मैया भी अक्षय तृतीया के दिन अवतरण हुई थी। और बद्रीनाथ जो वैकुंठ धाम कहलाता है हमारा, उत्तराखंड में जो विराजते हैं बद्री विशाल, उनके कपाट भी आज ही के दिन खुलते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इसके दिन? इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ये सारी चीज़ें आप शाम के समय संध्या के टाइम ये करें। दीप जलाएं, गंगा जल का छिड़काव करें, फूल फल जैसे हम रोज पूजा करते हैं वैसे ही आज भी पूजा करें। मतलब ये है कि आज कुछ थोड़ा सा अधिक करें। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के मंत्र जाप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीम श्रीये नमः, महालक्ष्मी का मंत्र करें, आरती करें। ये सब हम पूजा पाठ करेंगे, इससे हमारे लिए हमारे पुण्य अक्षय हो जाएंगे। और हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई हुई है कि इस दिन सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए। देखो गाइस, अगर आपका सामर्थ्य है तो मैं ये नहीं कहूँगी आपको नहीं खरीदना चाहिए, आप बिल्कुल खरीदिए। लेकिन अगर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है या मतलब गरीब परिवार है, वो इस आज के युग को देखते हुए जो सोने का भाव है नहीं खरीद सकते, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई हमारे शास्त्र में ये नहीं लिखा गया है कि हमें सोना चांदी खरीदना चाहिए। आप बर्तन भी खरीद सकते हैं और छोटे मोटे घर का किराने का सामान भी खरीद सकते हैं। जो भी हो, आप घर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय तृतीया एक अबूझ सावा है। इस दिन बिना पूछे आप किसी अपने घर में कोई भी गृह प्रवेश कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और शादी तक के हो सकती है इस दिन। मतलब किसी को आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसका पूरा लिखा हुआ है कि इस दिन आप बिना किसी ब्राह्मण से पूछे हुए, बिना किसी कुछ गुण मिलान किए हुए आप इस दिन शादी कर सकते हैं। बिना मुहूर्त दिखाए हुए आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट और सबसे बड़ी बात, गर्मी शुरू हो जाती है गाइस, तो वैशाख मास में ये तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया आती है। तो अन्न दान करना बहुत ही फलदायी होता है, जल दान करना बहुत ही फलदायी होता है, कपड़े दान, गरीबों की मदद करना। और इस दिन आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो सबसे छोटी से छोटी चीज़, आप चींटियों को दाना डाल दें, आटा डाल दें, कबूतरों को दाना डाल दें, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें। ये भी बहुत बड़ी बात है। और अक्षय तृतीया के बारे में मैं तो इतना ही जानती हूँ और आप कुछ अपने बारे में जानते हैं जैसे। और ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि इस दिन आप, गर्मी शुरू हो जाती है तो जूता चप्पल छाता ये सब भी दान कर सकते हैं। और ये अगर आपने सोना चांदी नहीं खरीदा है तो कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो छोटे छोटे मैंने दान पुण्य बताए हैं, चींटियों का, गाय की सेवा करें, जलदान करें, कबूतरों को दाना डालें, ये ही बहुत काफ़ी है हमारे लिए। तो आप ये सब करिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और आगे